जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हो। राजनीति के अखाड़े में बदजुबानी का दौर नहीं चला। शालीनता की शील ओढ़े सियासी सूरमाओं ने सवालों के जवाब दिए। न कोई घमंड के घोड़े पर सवार हुआ, न कोई आत्मशलाघा का पैबंद बांध पाया। तब तो जनता जीत गई। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई। जनाधार का सम्मान दोनों तरफों से हुआ। एक दूसरे के अपमानों का दौर नहीं चला। न लाठियां चली, न हथियार निकला, न गोली चली, न खून निकला। जो परिणाम आया सबने उसे स्वीकार किया। इसलिए तो हम कहते हैं कि जनता जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस पर देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी। गठबंधन को एक इस तरह का मैंडेट दिया गया है जब लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाने जा रही है। तो ये इसलिए है कि महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि बीजेपी को मिले मत प्रतिशत भी देखें तो 2019 के मुकाबले वो बढ़े ही है। 14 के मुकाबले 19 में बढ़े थे, 19 के मुकाबले 24 में बढ़े। हालांकि सीटें उतनी बीजेपी की नहीं बढ़ी, लेकिन एनडीए को हम देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। जी निश्चित तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। सरकार बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और अगली सरकार के गठन तक वो और उनका मंत्रिपरिषद कार्यवाहक बने रहेंगे। फिलहाल एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है। फिलहाल 4 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होगी जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे सरकार से मुक्त कर दिया जाए, यानी कि सरकार में जो उनकी भूमिका है उससे उन्हें मुक्त कर दिया जाए। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से, सरकार की जिम्मेदारियों से क्यों मुक्त होना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार अगर बात की जाए भाजपा के प्रदर्शन की तो महाराष्ट्र में अगर आंकड़ों की बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स को समझा जाए तो भाजपा का प्रदर्शन इंडिविजुअली खराब नहीं रहा है। महज कुछ परसेंटेज से उनकी जो वोटिंग का आंकड़ा है वो कम आया है। हालांकि पूरे एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने मिलकर वो आंकड़ा नहीं छुआ, नहीं पार किया जिसकी बात वो कर रहे थे। 45 पार की बात कर रहे थे, 48 साथ लेंगे तो मराठा वोटर्स आ जाएंगे। अजित पवार को अपने साथ लेंगे तो सवाल